Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So hybrid working has become the new normal. Most of the companies have already called their employees back to office. Depending on the company, people are going to office 2 times in the week, 3 times in the week, or in some cases they are going to 5 times in the week as well. And we know that one of the biggest IT companies of the country, few days back, they gave a deadline to their employees that they need to start working from the office. एंड अगर आप लोगों से बात करेंगे तो कुछ लोग आपको जस्टिफिकेशंस देंगे कि क्यों वर्किंग फ्रॉम ऑफिस इज़ बेटर. सो दे विल गिव लॉट ऑफ रीजंस दैट व्हाई वर्किंग फ्रॉम ऑफिस इज़ बेटर. ऑन दी अदर हैंड बाकी लोग आपको बहुत जस्टिफिकेशंस देंगे कि क्यों वर्क फ्रॉम होम इज़ बेटर. तो डिपेंडिंग ऑन देयर ओन लाइकिंग पीपल विल गिव यू लॉट ऑफ रीजंस. Right, and especially for new parents, this is a very sensitive topic. We do realize this thing, and in today's video I will provide the complete clarity on this topic, and I will give you a very practical view of what is happening, of what needs to be done. तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, ध्यान से देखें. इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें विद योर फ्रेंड्स हु ऑल्सो वर्क इन दी कॉर्पोरेट, एंड डू प्रोवाइड योर फीडबैक इन दी कमेंट सेक्शन. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहली चीज़, वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस, इस डिबेट का आंसर क्या है? बिकॉज ये डिबेट आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगी, वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस. सो आई वुड लाइक टू टेल यू हेयर दैट द आंसर डिपेंड्स ऑन वेयर यू हैव द रियल एस्टेट. जिन लोगों के पास घर है, प्रॉपर्टी है इन दी वर्क सिटी, वो लोग हमेशा कहेंगे दैट वर्क फ्रॉम ऑफिस इज़ बेटर. एंड जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है या घर नहीं है इन दी वर्क सिटी, वो कहेंगे वर्क फ्रॉम होम इज़ बेटर. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर 100% ऑफ द केसेस, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न. एंड हो सकता है लोग अपने हज़ारों रीज़न दें टू जस्टिफाई वर्क फ्रॉम होम और टू जस्टिफाई वर्क फ्रॉम ऑफिस, बट दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस. यू नीड टू रियलाइज दिस. अब आपको क्या करना है एज अ वर्किंग प्रोफेशनल? द रिकमेंडेशन फ्रॉम मी वुड बी, जब भी इस तरह की कोई भी डिबेट होती है वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस, टोटली इग्नोर दैट डिबेट. उस डिबेट में आप अपना टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करें. एज आई सेड, इट इज़ अ रियल एस्टेट थिंग. तो उसमें आप किसी को भी प्रूव करने की कोशिश मत करें दैट वाई वर्क फ्रॉम होम इज़ बेटर और वाई वर्क फ्रॉम ऑफिस इज़ बेटर. इट डिपेंड्स ऑन द रियल एस्टेट, वेयर यू हैव द रियल एस्टेट, राइट. तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें. एंड आगे बढ़ते हुए बहुत कंपनीज वर्क फ्रॉम ऑफिस को एक क्राइटेरिया बना चुकी हैं फॉर गिविंग परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, फॉर गिविंग हाइक्स. तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें. एंड कंपनीज ने एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऐड कर दी है. तो हो सकता है पहले इट वाज लाइक 100% वेटेज इज़ टू द क्वालिटी ऑफ वर्क, बट अब कंपनीज ने बोल दिया है कि लेट्स से 70% ऑफ द अप्रेजल इज़ डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क एंड 30% इज़ डिपेंडेंट ऑन वर्किंग फ्रॉम ऑफिस. तो कंपनीज ने इस तरह की एक नई रिक्वायरमेंट रख दी है एम्प्लॉयज़ के सामने कि अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करेंगे तो यू विल गेट बेटर हाइक्स, बेटर अप्रेजल्स, एंड यू विल गेट बेटर प्रमोशंस एज वेल. तो आई विल नॉट से दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग और आई विल नॉट से दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग, बट दिस इज़ वट इज़ हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड. तो इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें. दिस इज़ वट इज़ हैपनिंग इन लॉट ऑफ द कंपनीज. तो आगे बढ़ते हुए you will see in your company or in any corporate company, lot of people they talk about their need for work from home. So they talk a lot, and let's say there are some parents जिनके पास घर पर ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है. they don't have a very good support system at home. तो ये पेरेंट्स फिर अपनी कंपनी में डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास बहुत नीड है फॉर वर्किंग फ्रॉम होम. मुझे एज अ पेरेंट बहुत ज़रूरत है वर्क फ्रॉम होम करने की. देखिए यहाँ पर अगेन बहुत ही प्रैक्टिकल व्यू लेते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं अबाउट योर नीड फॉर वर्किंग फ्रॉम होम, नो वन कैन हेल्प यू आउट, नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट. बिकॉज सी यू हैव टू रियलाइज दैट वर्किंग फ्रॉम ऑफिस इज़ टफ फॉर एवरी वन. हर किसी के पास अपनी अपनी नीड्स है,
हो सकता है आपके पास पेरेंटिंग नीड्स हैं, इसलिए यू आर सेइंग यू नीड टू वर्क फ्रॉम होम, बट हर किसी के पास अपने अपने रीजंस हैं एंड बहुत लोगों को ये अफेक्ट कर रहा है वर्किंग फ्रॉम ऑफिस. सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन एंड यू नीड टू रियलाइज दैट वंस यू कम्युनिकेट अबाउट योर नीड इन योर ऑफिस, एक बार जब आप बता देते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा नीड है वर्क फ्रॉम होम की, तो रादर दैन यू गेटिंग वर्क फ्रॉम होम, आपके लिए इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बिकॉज देन यू गेट हाईलाइटेड इन द कंपनी और आप एक बेंचमार्क बन जाते हैं अपनी टीम में. तो लेट्स से जो मैं राहुल का एग्जांपल लेता हूँ अपने वीडियोस में, तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर हैं राहुल. ही हैज़ जस्ट बिकम अ फादर एंड राहुल अपनी कंपनी में बहुत अपनी नीड बताते हैं दैट वाई ही नीड्स टू बी वर्किंग फ्रॉम होम. उनके घर पर ज़्यादा अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं है. तो होता क्या है, कंपनी की तरफ से वर्क फ्रॉम होम तो राहुल को नहीं मिल पाएगा, बिकॉज हायर लीडरशिप ने एक मैंडेट दे दी है टू ऑल दी मैनेजर्स कि आपको अपने सभी एम्प्लॉयज़ से वर्क फ्रॉम ऑफिस करवाना है. तो राहुल को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल पाता है इन हिज कंपनी, बट ऑन दी अदर हैंड राहुल गेट्स हाईलाइटेड एंड राहुल बेंचमार्क बन जाते हैं कि अगर राहुल इतनी नीड होते हुए भी इफ़ राहुल इज़ वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, then it means that everyone is working from office. Rahul becomes that benchmark, right? तो यहाँ पर मेरी तरफ से आपके लिए क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपनी नीड अपनी कंपनी में बिल्कुल भी मत बताएं. फिंगर ऑन योर लिप्स, राइट? अपनी नीड आप मत बताएं कि क्यों आपको वर्क फ्रॉम होम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. उससे वो नीड बताने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है. ऑन दी अदर हैंड यू मे गेट हाईलाइटेड, यू मे बिकम द बेंचमार्क इन योर टीम. एंड आगे बढ़ते हुए बहुत लोग अपने मैनेजर्स के साथ लड़ाई कर रहे हैं इस वजह से, बिकॉज मैनेजर्स फोर्स कर रहे हैं या मैनेजर्स बोल रहे हैं कि नहीं, वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हो आप, आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है. एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो लड़ रहे हैं इन मैनेजर्स के साथ. तो यहाँ पर आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है, सी द डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय द CEO एंड वो डिसीजन CEO ने डिसीजन ले ली है कि पीपल नीड टू वर्क फ्रॉम ऑफिस. एंड वो डिसीजन फिर नीचे आती है टू डिफरेंट लेवल्स, CEO टू इंडिया हेड टू द डायरेक्टर टू द पार्टनर टू द डायरेक्टर टू मे बी योर मैनेजर. तो हो सकता है आपके और आपकी कंपनी के CEO के बीच में 10 लेवल हो, राइट? तो आपके CEO आपको डायरेक्टली आके नहीं बोलेंगे दैट योर CEO इज़ टेलिंग यू कि राहुल प्लीज़ यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम ऑफिस. तो नीचे नीचे जब वो डिसीजन आती है तो एट दी एंड आपके मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है टू कम्युनिकेट दैट टू यू. एंड आप रियलाइज़ करेंगे मोस्टली केसेस में मैनेजर्स के लिए ये एक माइलस्टोन बन गया है कि आस्किंग पीपल टू वर्क फ्रॉम ऑफिस. तो जो मैनेजर जिन मैनेजर की टीम में ज़्यादा लोग ऑफिस से काम कर रहे हैं, दैट मैनेजर विल बी कंसिडर्ड टू बी अ बेटर मैनेजर. तो तभी आप देखेंगे जो मैनेजर हैं दे आर चेजिंग दी सबॉर्डिनेट्स कि आप सबको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहिए. तो आप अपने मैनेजर के साथ लड़ाई मत करें. अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोज प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स विच यू हैव विद योर मैनेजर, डू नॉट डिस्ट्रॉय दीज रिलेशनशिप्स. आप ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करें कि ये डिसीजन आपके मैनेजर की नहीं है. दैट डिसीजन ऑफ वर्किंग फ्रॉम ऑफिस हैज़ बीन टेकन बाय द सीनियर लीडरशिप and your manager is just communicating that decision to you, right? So please do not fight with your manager and do not destroy your relationships. These are very important professional relationships. अब आगे बढ़ते हुए बहुत लोग सोच रहे हैं कि अगर उनकी करंट कंपनी में उन्हें वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल रहा है तो दे विल स्विच कंपनीज जस्ट सो दैट दे कैन वर्क फ्रॉम होम. एंड इवन अगर उन्हें कुछ हाइक नहीं मिलेगी तब भी दे आर फाइन विद स्विचिंग कंपनीज. तो यहाँ पर आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि मोस्ट ऑफ द गुड कंपनीज इन द कंट्री दे हैव स्टार्टेड वर्किंग इन द हाइब्रिड मोड. एंड अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल रही है जो आपको लिख कर देने वाले हैं इन दी ऑफर लेटर दैट ओके दिस इज़ अ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल, देन डेफिनेटली गो फॉर इट. बट इस तरह की प्रोफाइल्स आर वेरी वेरी रेयर, जहाँ पर आपको प्रॉपरली फॉर्मली लिखा हुआ मिलेगा कि अच्छा दिस विल बी अ परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल. मोस्टली कंपनीज में क्या हो रहा है, जब आप स्विच करने जाते हैं तो जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हैं दे विल प्रॉमिस यू कि वी विल प्रोवाइड यू वर्क फ्रॉम होम. एंड फिर जब आप ज्वाइन कर लेते हैं 2, 3 या 6 महीने बाद
फिर आपको बुला लिया जाता है टू दी ऑफिस। तो अब आपने स्विच कर ली है कंपनी विदाउट टेकिंग एनी हाइक। यू आर थिंकिंग दैट दिस कंपनी विल गिव यू वर्क फ्रॉम होम, बट अगेन इस कंपनी ने भी आपको ऑफिस बुला लिया, तो दिस विल नॉट बी अ गुड सिनेरियो फॉर यू। आप स्विच तभी करें जब आपको बहुत अच्छा हाइक मिल रहा है और यू आर गेटिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आप सिर्फ इसलिए मत स्विच करें कंपनी सो दैट यू विल गेट अ वर्क फ्रॉम होम। राइट, अगर आपकी प्रोफाइल में लिखा हुआ है, ऑफर लेटर में लिखा हुआ है परमानेंट वर्क फ्रॉम होम, then definitely you can consider this to be a work from home profile. Otherwise this company may also call you to office after 2, 3 और 6 months. तो ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करें। तो यहाँ तक हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी। पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दोज डिबेट्स एंड डिस्कशंस वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस। इट इज़ अ रियल एस्टेट थिंग, ये हमने डिस्कस किया। दूसरी चीज़ हमने ये डिस्कस करी कि आप अपनी जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है फॉर वर्क फ्रॉम होम, उसको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट ना करें इन योर कंपनी। अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, नो वन विल बी एबल टू हेल्प यू एंड इनफैक्ट हो सकता है बाकी लोगों की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहे आपसे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर रियलाइज़ करनी है। एंड इन दोनों चीज़ों को ना करते हुए अब आपको क्या करना है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, लुक फॉर पॉसिबल सोल्यूशंस। तो देखिए, यू नीड टू हैव द करेक्ट माइंडसेट। आप सही माइंडसेट रखें। नो दैट हाइब्रिड हैज़ ऑलरेडी बिकम द न्यू नॉर्मल। आई विल नॉट से हाइब्रिड विल बी द नॉर्मल, हाइब्रिड हैज़ बिकम द न्यू नॉर्मल। एंड आगे बढ़ते हुए हो सकता है फ्रीक्वेंसी जो लोगों की है ऑफ गोइंग टू ऑफिस विल ओनली बी इंक्रीज्ड। एंड आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, आई एम नॉट सेइंग इट विल बी इंक्रीज्ड, बट देर आर चांसेस दैट people maybe again they will start going 5 days in the week to the office। तो हो सकता है इस तरह का सिनेरियो हो जाए। तो एट योर होम एज अ पेरेंट, अपने घर पर आप एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम ज़रूर रखें। तो आई वुड रिकमेंड दैट हैव अ नैनी सर्विस एट योर होम। अगर आप फुल टाइम नैनी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर में एक फुल टाइम नैनी रहे, आप हाफ टाइम नैनी रख लें या पार्ट टाइम नैनी रख लें। तो अगर आप 4 या 5 घंटे ऑफिस में थे तो ड्यूरिंग दोज आवर्स द नैनी वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ योर किड्स। एंड अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स इन लॉज कि डियर पेरेंट्स या डियर इन लॉज, आप आ जाइए हमारे घर, प्लीज़ हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए, हमें ऑफिस जाना होता है, वर्क फ्रॉम होम ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है, हमारे बच्चों की आप केयर कर लीजिए फॉर दीज 4 और 5 आवर्स। तो हैव अ प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम एट योर होम एंड आइडियली तो स्टे इन द सेम सिटी वेर यू हैव योर ऑफिस। तो अगर आपका ऑफिस है फॉर एग्जांपल गुड़गांव में, तो आप गुड़गांव में ही रहें। एंड अगर आप चाहते हैं कि 2-3 महीने, एंड बिकॉज बहुत लोग कोविड के दौरान जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था, दे वेंट बैक टू देयर होम टाउन्स। तो अब लोग वापस आना नहीं चाह रहे हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि कुछ महीने, लेट से 2-3-4 महीने आप अपने होम टाउन में रहते हुए ही हाइब्रिड मोड में भी काम कर लें, तो उसके भी कुछ सॉल्यूशंस हैं। बिकॉज बहुत लोग इस तरह कर रहे हैं, वो हो सकता है गुड़गांव में उनकी नौकरी है एंड दे आर स्टेइंग इन जयपुर फॉर एग्जांपल, मे बी जयपुर इज़ देयर होम टाउन। नाउ इफ यू वांट टू स्टिल स्टे इन जयपुर एंड वर्क इन हाइब्रिड मोड इन योर कंपनी इन गुड़गांव, देर आर सम सॉल्यूशंस फॉर यू एज वेल। एंड ये कुछ फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं विद योर कंपनी। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर कंपनी इफ़ दे आर प्रोवाइडिंग यू दीज फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस। तो पहला सॉल्यूशन ये आप डिस्कस कर सकते हैं विद योर कंपनी कि अगर आप महीने में एक बार चले जाएं, 5 दिन मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक, आप गुड़गांव में रह के मंडे टू फ्राइडे चले गए ऑफिस एंड उसके बाद आप वापस आ गए टू योर होम टाउन। तो पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है पॉसिबल सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है कि आप हफ्ते में 2 दिन चले जाते हैं बैक टू बैक। आप गुड़गांव गए मंडे ओवरनाइट रहते हुए, ट्यूसडे आपने ऑफिस किया एंड अगेन यू कम बैक टू योर होम टाउन, फिर आप अगले हफ्ते मंडे को ही जाते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट हो सकती है। तीसरा अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें आप डेली अप डाउन कर रहे हैं, हफ्ते में 2 बार आपने अप डाउन किया एंड उस तरह यू आर एबल टू गो टू योर ऑफिस एज वेल 2 times इन द वीक एंड आपको शिफ्ट नहीं करना पड़ा टू गुड़गांव। एंड ऑफ कोर्स ये लंबा अरेंजमेंट नहीं रहने वाला है, इस तरह आप 2, 3 या 4 महीने तो काम कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू वर्क लाइक दिस फॉर 1 year और 2 years। तो इस तरह लुक फॉर पॉसिबल सोल्यूशंस, डू नॉट से नो टू योर एम्प्लॉयर। आप एक ना मत बोलें कि जब आपके मैनेजर आपको बोलें कि राहुल यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम ऑफिस,
आप इस तरह मत बोले कि नो सर और नो मैम, आई कैन नॉट वर्क फ्रॉम ऑफिस, आई विल ओनली वर्क फ्रॉम होम। क्योंकि जब आप इस तरह ना कर देते हैं अपनी कंपनी को, अपने मैनेजर को, देन इट विल अफेक्ट योर compliance, it will affect your hikes, your appraisals, and it will affect your relationships with your managers as well. Right? तो आप ना मत बोलें अपनी कंपनी को, एक ब्लैंकेट नो मत बोलें कि आई विल नॉट वर्क फ्रॉम ऑफिस, आई विल ओनली वर्क फ्रॉम होम, मेरे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं नहीं आ सकता हूँ टू दी ऑफिस। बिकॉज जब आप इस तरह ना बोलेंगे तो यू विल बी कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ कंप्लायंस, एंड इस वजह से बहुत इश्यूज हो सकते हैं फॉर यू एज वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो आई होप इस वीडियो से आपको पूरी प्रैक्टिकल क्लैरिटी मिली होगी ऑन दिस टॉपिक ऑफ वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस, या फिर हाइब्रिड मोड, या फिर आप कह सकते हैं कि हाउ टू वर्क इन अ हाइब्रिड मोड इवन इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ डिफरेंट सिटी। तो आई होप इस वीडियो से आपको सभी जवाब मिले होंगे ऑन दिस वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक एज वेल, एंड आई होप you like the content in this video. Do like it and do subscribe to the channel. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.